स्क्वायर्स अब हम बात करेंगे द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी इसका क्या मतलब है। तो स्क्वायर्स हम बात करेंगे कि हमारे पास हमने सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल पे बात करी थी, ठीक है ना, उसके रेडियस के ऊपर। फिर हम अब बात जो कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी, हमारे पास सर्कल है इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है ना। इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जो ऐसा हमारे पास सर्कल, सॉरी ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास एक सर्कल बनता है, या हम ऐसा सर्कल कह लें जो एक ट्राइंगल के अंदर बनता है, ठीक है ना, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसके अंदर हम बात ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास जो है ना जो रेडियस होता है, ठीक है ना। अब लेट सपोज मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस होगा कोई ना कोई, तो वो रेडियस में ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेडियस आर जो होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, इसको वो मेरे पास बराबर होगा ये जो पूरी ट्राइंगल है ना, कौन सी वाली, इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास ट्राइंगल है ए, ठीक है, और ये बी और ये सी, ठीक है। और ये जो पूरी ट्राइंगल जो है ए बी सी, ठीक है ना, इसका जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। इसको मैं शेडेड कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूंगा तो आप जानते हैं हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्राइंगल, ठीक है। अब जब मैंने इसको शेडेड भी कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। एरिया क्या है, ये जो पूरा, और एरिया सिर्फ ये वाला नहीं, ये जो हमारे पास ये जो पूरी ट्राइंगल का एरिया जो होगा, जो कि हमारे पास सर्कल का भी एरिया प्लस होगा उसके अंदर, ये सारा एरिया जितना भी है ये हमारे पास ये सारा एरिया, ठीक है ना, ये हमारे पास सारा एरिया जितना भी है ट्राइंगल के अंदर जो है ए बी सी के अंदर, ठीक है। और जाहिर है फिर उसके अंदर ये जो सर्कल का एरिया होगा ये भी होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड करवाएं किसके ऊपर, इसको हम डिवाइड करवाएं स्क्वायर्स एस पर, ठीक है। एस क्या होता है स्क्वायर्स, तो एस हमारे पास होता है ट्राइंगल की जो तीनों साइड है, जो हमारे पास ए साइड है तो इसको मेरे पास स्मॉल ए होगी, बी साइड है तो स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीनों साइड का जो हमारे पास सम होता है ए बी सी, ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करवा ले तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर जो होता है फॉर ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है उसके हम हाफ पेरीमीटर पे डिवाइड करवा लें यानी एस पर, तो हमारे पास जो रेडियस है वो आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, और इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इधर, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या, डेरिवेशन हम के ले बात है कि, ठीक है। तो हम इसके प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमारे पास होगा ये कि मैं ना ये इधर ये करता हूं कि हमारे पास इसके इधर से परपेंडिकुलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लिया, ये देखिए ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का एंगल बना रहा है, और ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने लिया है, मैंने यहीं ये रेडियस मैंने यहीं क्यों लिया है, ताकि हमारे पास जो साइड जो है ना वो साइडों पे भी टच करे, ठीक है। ये सर्कल का तो रेडियस है, तो हमारे पास ये जो साइड है ट्राइंगल की उन पे भी टच कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास साइडों पे भी टच कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमारे पास एक बात मुशाहिदे में ये आ रही है कि हमारे पास ये 3 ट्राइंगलें बनी है, ठीक है। ये हमारे पास ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये तीनों जो आ रहे हैं हमारे पास क्या है, बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं लेट सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास जो, बल्कि इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में बता रहा था सिर्फ, ठीक है ना। अब इसको मैं कहूँ कि मेरे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल हमारे पास, ये देखिए ये मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ, और ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये पूरी जो ट्राइंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। इसका जो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसके हमारे पास देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो हमारे पास दो वो जो है ना इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। रेडियस एक ही ले लूँ, बात एक है, ठीक है। अब ये रेडियस आता कैसे था इसके, तो आप लोग ये बात जानते थे कि हमारे पास जो भी वर्टेक्स पे एंगल बनना होता था उसके हम बाइसेक्टर गिरो करते थे। जब बाइसेक्टर गिरो करते थे, इसको मैं एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, बल्कि मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना ये बी साइड, ठीक है, हम क्या करते थे कि हमारे पास जो भी वर्टेक्स होता था उससे हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर जो है ना, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं बल्कि उस एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, तो वो बाइसेक्टर क्या होते थे, एक ही पॉइंट पे मीट करते थे, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जब एक ही पॉइंट पे मीट करते थे तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम क्या कहते थे, कंकरेंट थे। और फिर जब हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है ना ये इसके इसके क्या कहते हैं, ये जो एंगल है इसकी जो ये वाली साइड और ये वाली जो आर्म है दोनों, ठीक है ना, अगर इस पे हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होगा। जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जाहिर है फिर वो इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा, इधर भी इक्वल होगा और इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा, तो हमारे पास ये तीनों साइडों पे क्या करेगा, टच करेगा। तीनों साइडों पे अगर जब टच करेगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है ना
ये क्या हो जाएगा, सर्कल जब ग्रो करेंगे तो हमारे पास हमारे पास तीनों साइडों से टच करेगा। ये कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता रखी, ठीक है ना। तो सिर्फ हम अभी बात पढ़ने लगे हैं, ठीक है ना, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास 3 ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल कौन सी आ गई है, तो हमारे पास जो है ना एक ट्राइंगल आ गई है AOB, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है वो हमारे पास है AOC, ठीक है। और एक हमारे पास ट्राइंगल है BOC, ठीक है। हमारे पास 3 ट्राइंगलें बननी है, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल ये वाली बननी है, ये पूरी वाली, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये पूरी बननी है, ठीक है। और तीसरी ट्राइंगल हमारे पास ये पूरी ये वाली बननी है, ठीक है। 3 ट्राइंगलें बननी है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब ये मैंने इस तरीके से क्यों ट्राइंगल ले लिए, ताकि मेरे पास ABC तीनों साइड हो, ठीक है ना। अगर देखिए इधर से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, ठीक है ना, वो हमारे पास होता है हाफ, जो सिंपल फार्मूला होता है हाफ। और ये हमने H लिया है जो हमारे पास R है, ठीक है ना। हम H को डिवाइड करवाते हैं, जो बेस बनती है, और बेस हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए क्या है ABO जो ट्राइंगल है, इसके लिए हमारे पास बेस C बननी है, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने ये सारा वर्क किया है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। और ये मैंने आपको दिखा दिया कि 3 ट्राइंगल कौन सी बननी है, ठीक है ना। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इनको ना मैं सही करके बना लेता हूँ। तो इसको ना देखिए मैंने इसको सही करके बना लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीनों वो आ गई है ट्राइंगल है, ठीक है ना। हमारे पास AOB, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया। तो अब हमारे पास ये जो पूरी ट्राइंगल का जो एरिया होगा, यानी ABC, ये पूरी जो ट्राइंगल है बननी है, ठीक है ना। तो जाहिर है ये जो तीनों ट्राइंगल है बनी, देखिए अभी आप कंसीडर कर रही है आपके पास ये कोई सर्कल नहीं है, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ 3 ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो आपके पास ये बड़ी वाली जो ट्राइंगल है बननी है ABC, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, इसका एरिया जो हमारे पास 3 ट्राइंगल इसके अंदर बननी है, ये वाली ये वाली ये वाली, तो इनका सम करेंगे इन ट्राइंगलों के एरिया का, तो हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, हमारे पास AOB, ठीक है ना। हमारे पास ट्राइंगल AOB, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, यानी AOC, सॉरी, ठीक है ना, AOC, ठीक है। ये हमारे पास आ गई AOC ट्राइंगल, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसका जमा होगा, ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली ले लो, बात एक ही। तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बननी है, AO, ठीक है, और कौन सी है B, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस कौन सा ट्राइंगल बची, हमारे पास ये वाली बची, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सी है ट्राइंगल B, सही है ना, हमारे पास है बल्कि B, और हमारे पास BOC, ठीक है। इन तीनों ट्राइंगलों का सम होगा इनके एरिया का, तो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल का सम आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास जो ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है ना, ABC, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। अब देखिए इनके जो एरिया के जो फार्मूले बनेंगे वो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वाली जो ट्राइंगल का जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इधर रफ वर्क करूं, ठीक है ना, हमारे पास AOC ट्राइंगल जो इसका जो एरिया है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2, ठीक है। अब हम करते क्या है कि हमारे पास जब कोई भी ट्राइंगल होती है, ठीक है ना, अब हमारे पास देखिए AOB ये ट्राइंगल है बननी है, ठीक है ना, सॉरी ये वाली AOC की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो कोई से भी वर्टेक्स जो होता है उसके हम ऑपोजिट साइड पर क्या करते हैं, हम किसी भी वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर गिराते हैं और वो हमारे पास बेस बन जाती है, ठीक है। और हमारे पास फिर उस बेस से उसको H यानी वो जो परपेंडिकुलर होता है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं करता क्या हूँ कि हमारे पास ये जो इधर मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल AOC, ठीक है। ये हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर में जो है ना O वर्टेक्स जो बनना है, ठीक है ना, इससे परपेंडिकुलर गिराया मैंने, ठीक है। और अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के लिए H हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास H हो जाएगा, ठीक है। और H हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास रेडियल सेगमेंट की यानी R है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये R है, ठीक है। और हमारे पास जो बेस है वो क्या बननी है, तो इसके बाद हमारे पास बेस जो बननी है AC साइड बननी है, और AC हमारे पास किसके बराबर है, BC के, सॉरी B के, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 और हमने जो परपेंडिकुलर गिराया वो हमारे पास क्या है, R है, ठीक है ना। ये सिंपल फार्मूला बेसिक, ठीक है ना, बिल्कुल जूनियर क्लासेस का, ठीक है। और हमारे पास इसकी जो B साइड है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इसके लिए लेता हूँ AOB, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल AOB, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा 1/2, ठीक है। और अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं इस तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना है मैं, ठीक है ना।
तो ये हमने जब परपेंडिकुलर लिया तो हमारे पास ये एच जो है वो आर ही है, ठीक है ना। हमारे पास रेडियल सेगमेंट है तो हमारे पास आर, और जिस पर ये परपेंडिकुलर वो हमारे पास बेस होगी यानी ए बी, और ए बी हमारे पास सी साइड के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है किसका, सॉरी हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल बची है बी ओ सी, ठीक है। हमारे पास बी ओ सी, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा 1/2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, देखिए हमारे पास ये पहले से मौजूद है आर, और जहां पर ये गिर रहा है वो हमारे पास बेस हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होगी आर, ठीक है। अब सिंपली आप इनके जो एरिया इनके जो फार्मूले हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया थे। अब इनके हम फार्मूले जो हमारे पास बेसिक फार्मूले हम वो लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, तीनों के लिए हमारे पास ये फार्मूला हमने लिख लिया, तो हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है, और हमारे पास आर बी, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या है ए ओ बी के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए ओ सी के लिए आ गया, ठीक है। अब ये तीनों ही हमारे पास पुट होंगे, ठीक है ना, ए ओ बी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है, ए ओ बी, और हमारे पास आर सी, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा 1/2, और हमारे पास क्या है आर ए, ठीक है। ये हमारे पास जब फार्मूला आ गया तो इसके अंदर हमने क्या बात नोट करी है कि हमारे पास जो है हमारे पास 1/2 आर इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, इसके अंदर भी ये टर्म्स बनी है, ठीक है ना। ये हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। तो अगर इनको हम क्या कहते हैं, अगर बाहर इनको कॉमन ले लूं तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं सही तरीके से बना लेता हूं। हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2, देखिए 1/2, ठीक है। आर मैंने इधर कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है ना, बल्कि इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये आर जो है ना 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो सिंपली वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और हमारे पास सॉरी 1/2 नहीं बल्कि ये देखिए हमारे पास आर जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास r/2 हो जाएगा, ठीक है ना, r/2, ठीक है। और हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास बराबर होती है, हमने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास जो s होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये s के बराबर होता है। तो ये अगर मैं वैल्यू देखूं ये वाली, ठीक है ना, ये r को छोड़ के, ठीक है, तो हमारे पास ये इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो, बात एक ही, r जो है ये हमारे पास इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो हमारे पास ये जो 2 है ना, ये 2 मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास एस के बराबर है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी और सी, ये किसके बराबर हो जाएगा आर मल्टीप्लाई एस के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और एस क्या मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एस सेपरेट करना है। तो इसके हमारे पास जो एस है ना वो हमारे पास, देखिए इसको मैं सिंपली क्या लिख दूंगा कि हमारे पास जो आर एस, ठीक है ना, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमारे पास जो बनती है, ठीक है ना, इस कौन सी इंस्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और हमारे पास ये जो एस जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एस जो है इधर भी डिवाइड कराऊंगा, इधर भी, तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड बाय एस के, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो तीन हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, पूरी ट्रायंगल, इसका जो एरिया है, ठीक है ना, और उसको हम डिवाइड करवा लें इसके हाफ पेरीमीटर्स के ऊपर। हाफ पेरीमीटर्स क्या होते हैं कि हमारे पास ए साइड, बी साइड और सी साइड, ये जो हमारे पास इनकी जो लेंथ बनती है, डिस्टेंस जो बनता है, ठीक है ना, उसको हम जमा करके उसका हाफ कर लें, और इस पूरी ट्रायंगल का जो हमारे पास क्या होता है एरिया होता है, उसको डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा जो इसके अंदर सर्कल बनना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बात थोड़ा समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर।